खुशियां जो है ना वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो पूछना नहीं चाहिए कि क्यों आई हो। जैसे कि गुम है किसी के प्यार में। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जेनरेशन लीप होने वाला है, तो अब रजत और सवी के बीच में भी सब कुछ हैप्पी हैप्पी ही आएगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी चाहिए होता है ना। आपको क्या लग रहा है सब कुछ मैं अभी खुशी के लिए कर रहा हूँ? ज्ञान के लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं। उसके दर्द का, उसकी तकलीफ का आपको अंदाजा भी है? किस दर्द किस तकलीफ से गुजर रहा है वो? क्या हुआ उसके साथ? उसकी प्रॉब्लम क्या है? आपने कभी सोचा है? मैंने देखा है उसे नींद में बड़बड़ाते हुए, परेशान होते हुए, रोज उसे बुरे सपने आते हैं। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन वो काउंसलिंग के लिए जाता है। मेरे और आशिका के बीच में जो कुछ भी, जो भी डिफरेंसेस है, उसका असर ज्ञान क्यों भुगतेगा? इस सब में उसकी क्या गलती है? और अगर मैं ज्ञान के लिए सब कुछ करना तो मैं भी गलत हूं। सीरियल गुम है किसी के प्यार का ये अध्याय जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि नए साल में एक नई कहानी शुरू होगी। तभी तो इस कहानी का चैप्टर किसी सैड नोट पर नहीं बल्कि हैप्पी एंडिंग होगी। अब देखो, घर का माहौल इससे पहले कभी इतना चिल नजर नहीं आया। जहाँ सभी चुपचाप पढ़ाई कर रही है, यानी कि IAS ऑफिसर बनने की, और सही उसके बगल में बैठकर तस्वीर में रंग भर रही है। वही लकी और तारा डाइनिंग टेबल पर मस्त हैं, तो दूसरी तरफ रजत की माँ चंपी की तैयारी कर रही है। मगर ऐसे में थोड़ा बहुत ड्रामा ना हो तो भला कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? रजत के आते ही जैसे आशिका का बेटा इंतजार कर रहा हो कि पहले पापा आएंगे तब ड्रामा शुरू करेंगे। पापा, you love me. मेरा पूरे सपने आते हैं। हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं मकर संक्रांति की, काइट्स वाइट्स सब रेडी कर रहे हैं। मैं लकी हम सब बिजी हैं और सडन रजत भाई आते हैं और फिर कियान रजत भाई से पूछता है कि पापा डू यू लव मी? तो हम सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है कियान। तो रजत भाई कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स आई लव यू। तो कियान बोलता है नहीं पापा, इतना टाइम हो गया, मैं कभी भी आज तक मुझे अकेले रात में सोने में डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ सोना है, मुझे आपके साथ सोना है। तो ये जब बात निकलती तो हम थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और रजत भाई हाँ बोल देते हैं। तो एकदम से बात बहुत बढ़ जाती है। मम्मी कहती हैं, ईशा आंटी कहती हैं कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ सोने की बात कर रहे हो एक ही कमरे में, ये कैसे पॉसिबल है? रजत के बेटे को डर लगता है, तभी तो वो चाहता है कि आशिका और उसके साथ साथ पापा रजत भी कमरे में साथ सोएं, जिसके लिए रजत रेडी भी हो जाता है। ये सुनने के बाद सभी को गुस्सा आता है। लेकिन भला हो रजत के पापा का, जो एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं। वो सारे बच्चों को हॉल में सुलाकर प्रोजेक्टर पर कहानियां लगाते हैं और इसमें सभी का भी साथ मिलता है। ये एक तरह से बच्चों को सुलाने के लिए किया जाता है, मगर आशिका के लिए ये एक सीख होती है कि घर में रहकर किसी का घर बर्बाद नहीं करना है। कहानी बेसिकली उनको सुलाने के लिए ही सुनाई गई थी, क्योंकि बच्चों के ऐसे ऐसे सवाल इतने डीप तो बड़े आंसर नहीं कर पा रहे। तो पापा ने एक रास्ता निकाला, कहानी भी सुना दी, सोल्यूशन भी दे दिया, बच्चे सो भी गए, भूल भी गए और वो चले गए सोने के लिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। हम बड़ों को भी नींद आ रही थी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। अब कहीं ना कहीं आशिका भी समझ जाएगी कि अपनी हरकतों से बाज आना है। सही और कियान के बीच भी सब कुछ सही हो जाएगा और साथ साथ रजत और सवी के बीच में भी। तभी तो ऐसे में होगी हैप्पी एंडिंग। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।